हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और आ चुके हैं फिर से एक न्यू एग्जांपल के साथ। एग्जांपल नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 3 एग्जांपल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो कैसे करना है देखो। ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन डिफरेंट। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा था और यहाँ पर मैं आपसे सॉल्यूशंस पूछ रहा हूँ। देखो, कंसेप्ट वही है। आपको अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और कोइंसाइड लाइन का कंसेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि वहां पे सॉल्यूशन कैसे बनेंगे और कंसेप्ट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। आप दोनों चीजें बता सकते हैं, बस आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसको रिगार्डिंग आपको इश्यू है तो बेसिक लेक्चर का एक बार कंसेप्ट देख लो, प्लेलिस्ट में जाके सबसे फर्स्ट वाला वीडियो वही है। वहां पे मैंने कंप्लीटली जो है इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा, ग्राफिकली शो करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो मेरी क्या है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट देखेंगे आप, 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल वाले जो ग्रुप है उसको एक साइड कर दो। मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, प्लस का हो जाएगा माइनस का जाएगा। फिर 5 को नीचे ले लो। x हो गया 1 प्लस 8y अपॉन में 5। ये समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। एक वेरिएबल एक तरफ करना होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको क्या बनाना है, उसके सॉल्यूशन बनाना है। तो बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन क्रिएट करना। देखो, आ जाओ। क्या करें सर? क्या करोगे? y की वैल्यू रखो। सर y की वैल्यू अगर जीरो रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू 1/5 होगी। तो मैं ऐसी वैल्यू ना लेके मैं ऐसी वैल्यू लूंगा जो कंप्लीटली मेरे पास डिविजिबल हो। इससे इजी गोइंग क्या होगा मेरे पास, इससे आसानी होगा, ग्राफ प्लॉट करने में आपको आसानी रहेगी। ओके, तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। 1 ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, नहीं बैठेगा सर। कितना हो जाएगा ये तो समय 1 ही प्लस हो रहा है। ओके, तो मुझे काम करना चाहिए था यहाँ पर। इस 1 की जगह मुझे, मतलब 8y की जगह मुझे 5y को ले लेना चाहिए था। ऐसा कर सकता था मैं? हाँ, कर तो सकता हूँ। चलो 2 से रख के देखते हैं फटाफट से। कितना हो गया ये? 2 8 16 प्लस 17 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 8 25। ओके, ये हो रहा है। y की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ, देखना ना। y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 3। 24/1 25। 25 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 5 5 जा, पता समझ में आया कैसे किया। यहाँ वैल्यू 3 रखी, 3 8 जा 24 हुआ, 24 में 1 ऐड किया 25 हुआ, 25 को 5 से डिवाइड किया 5 आया, 5 5 जा 25 था, x की वैल्यू होगी 5। सिंपल, ठीक है। ओके, अब क्या रखूं, अब क्या रखूं, अब क्या रखूं? 4 नहीं हो रहा। इस 5 8 जा 40। एक सेकंड, एक सेकंड। 8 4 जा 32। 5 रखेंगे तो 40 नहीं हो रहा। 6 8 जा 48 नहीं हो रहा। कितना हो गया? 64। 8 रखने पे हो जाएगा वैसे मेरा काम। 8 रखने पे हो जाएगा क्या? देखो, 8 5 जा 40, 48, 6 64, 72। चलो ठीक है, फिर 8 ही रख लो, ठीक है। देखो, y की जगह मैंने क्या रखा? 8 रखा। माइनस रखने पे हो रहा था क्या कुछ काम मेरे पास? नहीं, डायरेक्ट ही रख देता हूँ मैं। y की वैल्यू क्या रखी मैंने? 8 रखी। 8 8 था 64, 64 में 1 ऐड किया तो 65 हुआ। अब 65 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5 और 15 हुआ, तो 5 3 जा 15, ये हो गया 15 आ गया, 13 आ गया, सॉरी, ठीक है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन क्या बने आपके पास, देखना। सॉल्यूशन बने 5,3 और 13,8। ये सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। हाँ सर, ये बन गया। आगे देखना सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप यहाँ पे दिमाग लगाना कौन कौन सी वैल्यू पुट करने पे कैसे कैसे सॉल्यूशन बनना है। एक बार खुद से एक बार सोचने की कोशिश करोगे ना स्टार्टिंग से, एक वैल्यू फिर 2 वैल्यू फिर 3 वैल्यू ऐसे करके, तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में। यहाँ देखो, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ ताकि इक्वेशन थोड़ी इजी हो मुझे। मैं वैसे भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, बट मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा। एलसीएम लूंगा तो ये 5 3 जा 15x हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा, सॉरी 5 आएगा। 1 5 जा 5, 5 3 जा 15 माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 हो गया। क्या बचा आपके पास सर? आपके बचा 15x 24y। अब आगे सॉल्व करूं, क्या करूं? 15x को यहीं छोड़ो फिलहाल के लिए, 24y को वहां भेजो, 3 को वहां भेजो, -3। ठीक है सर, आगे देखो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? देखो 24y -3 अपॉन में 15। ओके सर, ओके। आप सॉल्यूशन क्रिएट करने हैं आपको इसके भी। देखो कैसे करेंगे, लगाओ देखे दिमाग फटाफट से बच्चे। फुर्ती करो, फुर्ती करो, फुर्ती करो। उससे सोचा करो सॉल्यूशन, है ना, मेरे करने से पहले। अब देखो y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो गया।
15 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा सर। वन टाइम कर दो 24, 24 में से वन गया तो 21, 21 भी 15 से कट नहीं होगा। टू से कर देता हूँ उसको तो कितना हो जाएगा ये 48, 48 में से हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, जीरो, सॉरी 2 पुट कर दी है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये कितना हो गया है, ये 2 से किया तो 48, 48 में से 3 किया तो 45, 45 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे 3 टाइम कट जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो आ गया। अब दूसरा पॉइंट रखने की कोशिश करो, 3 रखो। कितना हो जाएगा ये? अब मैं यहाँ -3 रख देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्या फायदा होगा उससे बताता हूँ। -3 से इसको मल्टीप्लाई किया, -72, और ये -3/15, ये कितना हो गया देखो, 72 और -3, सर माइनस का 75 हो गया है, तो हो गया नहीं हो गया, 5 टाइम माइनस। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो आ गया। ठीक है, कैसे किया सॉल्यूशन? ऐसे आपको जो है सोचना है, बस सॉल्यूशन ऐसे रखना जिससे कंप्लीटली कट जाए, मतलब पॉइंट्स में कम से कम कोशिश करना कि पॉइंट्स में ना निकले आंसर। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 2, एक सेकंड, 3,2 हुआ ये, और ये -5, -3। ठीक है, समझ गए, समझ गए सर, आगे बढ़े चलो। अब आगे देखना आप। अब मुझे सॉल्यूशन रखना है यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x - 8y, 5x - 8y +1 = 0। सॉल्यूशन क्या निकले, 5,3, 13,8, 3, 13,8। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x माइनस, इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन निकाली ना उसको लिखना अब ये वाली को, 15x - 24y, 4y +3 = 0। और यहाँ सॉल्यूशन क्या बने वो देखो आप, 3,2 -5, -3। ठीक है सर, यहाँ पे एक वैल्यू बड़ी आ रही है, इसकी जगह कुछ छोटा निकल सकता है क्या आंसर मेरे पास? रख के देखें एक बार, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, माइनस की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो माइनस का 2 रखा मैंने यहाँ पर, तो 2 8 16 हो गया माइनस का ना, ये वैल्यूज को थोड़ा छोटा कर लो आप ना, इससे ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। वाई की वैल्यू जो है, जिसमें 1 रखता ना, 1 रखने पे 8 आया, 8 + 9 हुआ, नहीं हुआ, -1 रखा तो भी 7 होता, नहीं हुआ। 2 रखा मैंने, तो मैं इसको क्या थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 2 रखूंगा तो -2 रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 8 16, -16, -16 में से 1 गया तो -15, -15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 = 15, लेकिन माइनस का। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो ये सॉल्यूशन बन गया आपका, एक सेकंड रुकना, -3 और -2। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो इसको चेंज कर लो आप, -3 -2 कर लो इसको, -3 -2। अब ठीक है, अब छोटे हो गए थोड़ा, मतलब इजी हो रहेगा बनाने के लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं ग्राफ में भाई, सबसे पहले लिखते हैं स्केल। फिर स्केल के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ यहाँ पे। आप अपनी ग्राफ बुक में देखोगे तो ये 1 बॉक्स, ये पूरा मानना 1 बॉक्स है ना, एक बॉक्स को ही 1 सेंटीमीटर लेना आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कंजेस्टेड हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको समझाने के लिए जो है ऐसा डायग्राम लिया, इसके ना थोड़ा बड़ा स्पेस हो, तो कंफ्यूज मत होना आप। आपकी ग्राफ बुक के अंदर जो 1 बॉक्स होगा ना, 1 बॉक्स, आपकी ग्राफ के अंदर जो 1 बॉक्स होगा, उस 1 बॉक्स को 1 सेंटीमीटर लेना ना, ऐसे 2 बॉक्स को 1 मत लेना, 1 को ही लेना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वरना स्केल बदल जाएगी आपकी। एक्स एक्सिस, भाई ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ आपने क्या लिया है सर, हमने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया है। ऐसे तो क्या, अगर मैं इसको 10 20 30 कर देता, ये भी 10 हो जाता। आ जाओ वाई एक्सिस पर। सर वाई एक्सिस पर भी हमने 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो 1 यूनिट लिया है। बताओ समझ में आ गई क्या? आंसर आ गई। अब आगे देखो, फर्स्ट वाला केस 5 और 3। तो देखो एक्स पे तो 5 है पॉजिटिव का, और वाई पे 3 है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ से ऊपर चलूंगा और मैं यहाँ के रुक जाऊंगा। ऐसे ही करूंगा ना ग्राफ बनाने के लिए। हाँ सर, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने ये सब कुछ। अगला देखो -3 एंड -2। देखो एक्स पे -3 कहाँ होगा सर, इस साइड होगा, एक्स पे -3 ये रहा। अब वाई पे -2 है, तो ऊपर तो वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ से इसके पास आ जाओ आप। बताओ समझ गए क्या? हाँ सर समझ तो गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली इस लाइन को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। इस लाइन पर नाम लिख दो इस इक्वेशन का, 5x - 8y +1 = 0। बताओ समझ गए आगे क्या? हाँ सर। अब सेकंड वाले पे आओ, 3,2। एक्स पे तो 3 और वाई पे पॉजिटिव का 2, तो पॉजिटिव 2 ऊपर है कि नीचे है सर? ऊपर है ये तो ये आ जाओ आप इस जगह पर। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया।
अगला देखो -5, -3, तो देखो x पे -3 -5 का है सर, x पे -5 यहाँ है और y पे -3, -3 ऊपर है कि नीचे है सर, नीचे है ये तो। ये आ जाओ आप इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना, जगह ही बहुत कंजेस्टेड कर दिया मैंने तो। चलो अब यहीं लिख दो यार, है ना। तो देखना कहाँ तक आ गए हम, एक सेकेंड, -5 -3, यहाँ पे था नहीं, -5 -3, हाँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं -5। अब आप देखो सॉल्यूशन को, अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इस चीज पर तो क्या पाओगे, आप ये पाओगे, या तो ऐसा हो सकता है कि देखो, अब मैं अगर इस ग्राफ को मैच करूं तो इसके लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, ठीक है। इसका मतलब मैंने लाइन बनाने में गलती कर दी है ना। क्यों गलती कर दी है अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो ये लाइन टोटल ऐसे मैच करती हुई जाएगी, अब कायदे से देखो तो आप अपनी स्केल से बनाओगे ना, एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा ये, है ना। हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा एक्चुअल में, ठीक है। इस ये जो लाइन बनाई है ना, ये एक्चुअल में लाइन पूरे चारों पर से जाएगी। थोड़ा गैप ज्यादा अंदर नहीं लग रहा था मुझे इसलिए, ठीक है। आप देख लेना, अगर दोनों से क्रॉस करती हुई जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन। देखो एक ही लाइन के ऊपर सारे के सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी लाइन के ऊपर मैं वापस से एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। 15x - 24y + 3 = 4/3, क्योंकि इसी के भी सॉल्यूशन मेरे पास इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब आपसे देखो सवाल में पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है उसके पास नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया था नो सॉल्यूशन कंडीशन कब होती है, जब पैरेलल होती है। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन कब होती है, जब इंटरसेक्टिंग होती है। और इनफाइनाइट मैनी कंडीशन होती है जब एक के ऊपर एक होती है। मैं यहाँ लिखूंगा देयर फोर हेयर टू इक्वेशंस हैव coincident lines and hence it have infinite many सॉल्यूशन। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। तो यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे और उसका रीजन क्या है मेरे पास, उसका रीजन ये है मेरे पास कि एक ही लाइन के ऊपर चारों सॉल्यूशन निकल रहे हैं। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया है कंप्लीटेड। आप ग्राफ बुक में जरूर बना के देखना, ऐसे आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आप रफली में बनाना इसको, ग्राफ बुक में एक एक बार जो है सारे ग्राफ को बना के देख लेना। उससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे ग्राफ के ना कब कौन सा स्टेप लेना है और कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 to 12th, and after that we started JEE and JEE Advanced। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।